जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस के लंका कांड का प्रसंग है। जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते, जिन्हें वेद नीति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार का विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख वृत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जसी निश केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए, नाना जिनस देख सब की सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबहि पर कीन्ही दाया, बोले मृदु बचन रघुराया, तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह तुम सब जाहू, सुमिरहु मोहि डर पहु जनि काहू। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम से विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहूँ तुम्हारी सब सोहा, हमरे होत बचन सुनी मोहा। दीन जानी कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देख राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह कै इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा ही नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषी। बहुत परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछ पति, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे। जूथप कपि बलवान, वानर राज सुग्रीव नील रीछ राज जामवान अंगद नल और हनुमान सब विभीषण सहित और बलवान वानर सेनापति हैं। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस,
भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वहीं राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते ही समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर कीनी, सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए, उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सर सरी निर्मल बारी। सगुन होहि सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया, चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर रन देखु रन सीता, लक्ष्मण आहात्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुबीर जी ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तू बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबहीं के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी के निवास और विश्राम किया था, श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला गया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था
और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई सीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करि मुनिन केर संतोषा, चला विमानु तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुर सरि पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिनके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों, भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाले प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि, पुनि हर्षित राम। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिबेनी, हर्षित माँ जनुकीन। कपिन सहित भी प्रण कहू, दान विविध विधि दीन। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिबेनी, हर्षित माँ जनुकीन। कपिन सहित भी प्रण कहू, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमान तहि कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ, समाचार ले तुम चली आए हूँ। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर आना। तुरत पवन सुत गवनत भायऊ, तब प्रभु भरद्वाज वहीं गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया।
मुनि पद बांधी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तब मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस प्रकार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हर्षि मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विवाह होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो की बै देही, पर अवनि तनि सुधि नहीं लेते ही। प्रीति परम बिलोक रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरलाई। फिर श्री जानकी जय सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंच, शंकर से ब्यजे सुख धाम पूरन काम। राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जो उर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादिहार विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के,
चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह काली काल मलायतन, मन कर देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन विचार करके देखो, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पारायण 27वां विश्राम। इति श्री राम चरितमानस से सकल कली कलुष विध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्त। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। जय जय श्री राम।